हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को प्रणाम। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्राण जो होता है, प्राण की आयुर्वेद सम्मत मीमांसा क्या होती है। कि जो ये हमारे प्राण होते हैं, और जैसे कि प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, तो ये सब जो है हमारे मर्म पर किस तरह से प्रभावित सिद्ध हुए हैं, किस तरह से जो है इनकी इस तरह से व्याख्या की गई है। तो आज हम पढ़ेंगे प्राण के बारे में कि प्राण शब्द का तात्पर्य जो है चेतना शक्ति से है। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि जो प्राण है, प्राण शब्द का जो तात्पर्य है वो हमारी चेतना शक्ति से है, जो जड़ और चेतन सभी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। जितने भी इस प्रकृति में चीज़ें हैं, जड़ हैं या चेतन है, उन सभी में जो है प्राण जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जो है विद्यमान रहती है। जीवधारियों में प्राण चैतन्य की प्रत्यक्ष अनुभूति के कारण ही उन्हें प्राणी कहा जाता है। मतलब कि जो जैसे कि हम हैं, मनुष्य है, व्यक्ति है, तो उसमें जो प्राण है, जो चैतन्य है की जो अनुभूति हमें होती है कि हम हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं, चल लेते हैं, घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, कुछ और अन्य कार्य कर लेते हैं, तो इसी कारण से इनकी प्राण की अनुभूति होती है। तो जब प्राण की अनुभूति होती है तो इसीलिए जो है प्राणी कहा जाता है व्यक्तियों को। तो इसमें जो है कहा गया है आयुर्वेद में कि युगंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम संजीव्य व्यत्यखिलम शक्तिधरम स्वधाम्नाम अन्याश्च हस्तशरण स्वरण त्वगातीन प्राणात्मतो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तो ये कहा कि यह प्राण तत्व अनादि अनंत और सर्वव्यापक है। प्राण जो कहे गए हैं कि प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, इन पांचों ने ही इस शरीर को आश्रय देते हुए जो है धारण किया है। ये पांचों प्राण जो है हमारे शरीर में विश्राम करते हैं, हमारे शरीर में होते हैं। तो वाणी, चक्षु, श्रोत आदि समस्त इंद्रियां, मन और अंतःकरण की वृत्तियां भी गौण हैं। तो जो ये वाणी है, चक्षु है, श्रोत है, इंद्रियां, मन और अंतःकरण जो है, ये सभी जो है इन पांच प्राण को जो होते हैं हमारे शरीर में, इन्हीं के द्वारा जो है ये चलते हैं और प्राण द्वारा ही ये सब क्रियाशील रहते हैं। यह प्राण ही अग्नि के रूप में तप्त होता है, यही सूर्य है, यही मेघ है, यही इंद्र है, यही वायु है, और यही प्राण रूप देव ही है। देव ही पृथ्वी एवं रई है। जो पृथ्वी और रई के बारे में हमारे कुछ उपनिषदों में कहा गया है, तो यही पृथ्वी है और यही है। जो कुछ भी सत्य और असत है, जो अमृत है, वही प्राण है। तो इस तरह से जो है प्राण के द्वारा ही ये सृष्टि अभी तक है। तो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले इस लोक और स्वर्ग में स्थित जो है समस्त पदार्थ जो है प्राण पर ही आश्रित होते हैं। जो भी आपको कोई भी वस्तु दिखाई देती है या जो भी कुछ आप इस में प्रत्यक्ष रूप में कर पाते हैं, तो वो सब आपको जो है इस प्राण के द्वारा ही कर पाते हैं। तो यह प्राण जो है परमात्मा से उत्पन्न होता है। यह छाया के समान परमात्मा में आश्रित है। मतलब कि प्राण जो है वो परमात्मा का ही एक अंश है, इस तरह से हम समझ सकते हैं, जो इस शरीर में मन द्वारा के संकल्प से आता है। तो मृत्यु के समय प्राणी के मन में उसके कर्म अनुसार जैसा संकल्प होता है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मन में जैसा भी संकल्प आता है उसे वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। तो ये सब जो है प्राण के द्वारा ही होता है। तो प्राणों का शरीर में प्रवेश जो है मन के संकल्प द्वारा ही होता है। प्राण वृद्धि संपुष्टि का उपाय मन का संकल्प है, और सत्य संकल्प से यह सब संभव है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में संकल्प लेने का यही महत्व होता है कि जो भी आप संकल्प लेते हो, प्राण उसी के अनुरूप आपकी छायावृत्ति बना देता है। तो वायु की प्राणदेय प्रकृति के कारण ही इसे प्राणवायु कहा जाता है। जो वायु में प्राण होता है तो उसे वायु प्राणवायु कहा जाता है। प्राण इंद्रियों और मन से पृथक
तो जो ये है प्राण इंद्रियों और मन से पृथक है और इससे क्रियाशील जीवनी शक्ति का बोध किया जा सकता है। प्राण से ही बुद्धि, मन और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। कि जो ये हमारे पंच महाभूत होते हैं और पंच तन्मात्राएं होती है, ये इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो प्राण के द्वारा ही हुई है। पंच महाभूतों से जो है इस सृष्टि का जो है निर्माण हुआ है। पंच महाभूत के द्वारा ही यह सृष्टि बनी है। हृदय को प्राण का स्थान कहा गया है। जो हमारा हृदय प्रदेश होता है, हृदय को जो है प्राण का स्थान कहा गया है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सभी प्राण से अनुप्राणित होते हैं। तो वृत्ति भेद से वायु को प्राण का पर्याय माना जाता है। जो वृत्ति भेद है, वृत्ति भेद के अनुसार अगर हम देखेंगे तो वायु जो है, वायु को जो है प्राण का पर्यायवाची माना जाता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान इसके भेद कहे गए हैं। तो नाग, कुर्म, क्रंकल, दत्त और धनंजय ये 5 उपप्राण कहे गए हैं। प्राण वायु प्रधान है तथा 10 वायुओं का प्रेरक एवं समवाही है। तो जो यह वायु है, वायु नित्य प्राणी को प्राण से अनुप्राणित करता है और हृदय स्थल में जो है स्थित रहता है। निश्वास, उच्छ्वास और काश से यह प्राण जो है जीव में समाश्रित होता रहता है। तो शरीर में प्रयाण करने मतलब निकल जाने के कारण इसको प्राण कहते हैं। शरीर से जब ये निकल जाते हैं तो जो व्यक्ति होता है, जो शरीर है, वो किसी भी कार्य के लिए नहीं रहता है, तो इसीलिए उसको प्राण कहा जाता है। तो प्राणवायु का कार्य जो होता है वो श्वसन क्रिया, प्राणवायु का कार्य जो होता है वो मल निष्कासन, समान वायु का कार्य पाचन करना और उदान वायु का कार्य निकलना होता है और व्यान वायु का कार्य जो होता है संपूर्ण शरीर में जो है रक्त का संचार करना होता है। तो अपान वायु जो होता है, अपान वायु खाए हुए अन्न को नीचे ले जाती है और मल, मूत्र और शुक्र को ले जाती है। समान वायु जो है पिए हुए, खाए हुए और सूंघे हुए पदार्थों को तथा रक्त, पित्त, कफ और वायु को समरूप में रखता है। और उदान वायु जो है उधर, अधर मतलब होठ, उदान वायु जो है होठों की गति प्रदान करता है। जो होठ जो बोलते हैं हमारे, तो होठ गति करते हैं, तो जो गति प्रदान करता है वो उदान करता है। और कंठ और नेत्र रोगों को प्रकोपित करता है तथा मर्मों का उद्दीपन करता है। तो उपप्राण जो है, उपप्राण नाग, खांसी और डकार आने के लिए उत्तरदायी होता है। जो हमारे पंच प्राण और पंच उपप्राण होते हैं, तो पंच उपप्राण जो होते हैं वो हमारे होते हैं नाग। नाग जो होता है वो खांसी और डकार आने के लिए किया होता है। कुर्म वायु का कार्य निमेश और पलक खोलना, तो वायु का कार्य निमेश करता है और पलक जो हम ऊपर नीचे खोलते बंद करते हैं वो कार्य जो है कूर्म करता है। क्रैंकल जो है भूख और प्यास के लिए होता है। देवदत्त जो है जम्भाई आदि के लिए होता है। और धनंजय जो होता है वो वायु मृत्यु के पश्चात भी शरीर में रहकर जो है विघटन करता है। जब मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, तो उसके बाद भी जो शरीर में एक प्राण रहता है वो रहता है धनंजय। तो इस तरह से जो है ये हमारे शरीर में कार्य करते हैं प्राण। तो प्राण के बारे में जो है हम और भी देखते हैं कि किस तरह से जो है हमारे पंच प्राण और उपप्राण हमारे शरीर में रह करके हमारे शरीर को क्रियाशील बनाते हैं, शरीर की क्रिया और प्रतिक्रिया पर जो है निहित होते हैं। तो महर्षि सुश्रुत जो हैं उन्होंने शरीर में वायु मतलब वात के महत्व का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि स्वातंत्र यानीत्य भवच सर्वज्ञत्व सर्वे सामेव सर्वात्मा सर्वलोक नमस्कृतः स्थित्युत्पत्ति विनाशेषु भूतानामेष कारणम् अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च रुक्ष शीतो लघु खरा त्रियगो द्विगुणश्च रजो बहुल एव च अचिन्त्य वीर्यो दोषाणां नेता रोग समूह राट आशुकारी महिषचारी पक्वाधानुकुलदायल आदि जो है ये सुश्रुत संहिता में कहा गया है। और इस तरह से हम कहेंगे कि अर्थात यह वायु भगवान है, सर्व कार्यों में स्वतंत्र होने से, नित्य एवं सर्वव्यापक होने से इसको स्वयंभू कहा गया है।
उस सर्वत्र उपस्थित होने के कारण, समस्त आत्माओं का कारणभूत होने से समस्त जगत जो है इसको नमस्कार करता है। वायु अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त कर्मों से ही जानी जाती है। वायु रुक्ष शीत लघु खरतृयक शब्द और स्पर्श गुणयुक्त रजोबहुल अचिंत्य शक्ति संपन्न समस्त शारीरिक दोषों का नियामक प्रेरक एवं नेता होता है। तो इस तरह से जो है सुश्रुत संहिता में वायु के बारे में कहा गया है कि किस तरह से वायु जो है अव्यक्त होते हुए भी जो है व्यक्त कर्मों के द्वारा ही वायु को जाना जाता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वायु और जो हमारे ये प्राण हैं किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। अगर इन प्राणों में से एक भी प्राण जो है निहित हो जाता है या किसी भी कारणवश जो है कार्य नहीं करता है या कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो हमारे शरीर की जो साम्यावस्था होती है वो विषमता में बदल जाती है। हमारा शरीर विषमता की स्थिति को ग्रहण कर लेता है। तो इसीलिए जो है हमें अपने पंच प्राणों को व्यक्तिगत रूप से अपने शरीर में साम्यता बनाकर रखनी चाहिए और उप प्राणों की भी हमें साम्यता बनाकर रखनी चाहिए। तो इस तरह से जो है प्राण के बारे में जो है आयुर्वेद में कहा गया है। अब इससे आगे की चर्चा जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की चर्चा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।